हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी अणुओं की संरचना। अणुओं की संरचना किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से ड्राउन करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगे आगे आने वाली जो अगली वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रक्चर ड्राइंग करने से पहले हम कुछ चीज़ें, वो आपको बेसिक चीज़ें जो है उनको हम पहले बता देते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्राइंग करेंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर ड्राइंग करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा और सेंट्रल मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सब चीज़ों को अगर आप जानेंगे तभी स्ट्रक्चर ड्राइंग कर पाएंगे। तो उनको जो उनका बेसिक फंडा है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। चलिए देखिए, और हम लोग इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। इसका कम से कम एक दो पार्ट और बनाएंगे ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो और आप अच्छे से जो है सीख जाएं और स्ट्रक्चर को ड्रान कर पाएं। तो इसका हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होता है, यानी जो आवर्त सारणी होती है, वो चार भागों में बटी होती है। एक होता है एस, दूसरा होता है पी, और तीसरा होता है डी, और चौथा होता है एफ। तो एस पी डी एफ ये चार ब्लॉकों में बटी होती है। और इसके बाद इसमें जो एस ग्रुप होता है उसमें जो है मतलब कितने ग्रुप आते हैं, यानी एस ब्लॉक में कितने आते हैं, पी ब्लॉक में कितने आते हैं, डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट आएंगे, एफ में कितने आएंगे। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। देखिए, तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व में फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है हमारा वो आता है, और जो सेकंड ए ग्रुप होता है वो आता है। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो हाइड्रोजन देखिए एक्सेप्शनल केस है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी आता है, फर्स्ट में और सेवंथ में आता है, जैसे हम हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या क्या आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, और सीजियम आएगा, और फ्रेंसियम आएगा। फ्रेंसियम। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और इसे आप याद रखेंगे कि फर्स्ट ए एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट ए समूह है, यानी फर्स्ट ए ग्रुप भी लिख सकते हैं आप इसको, फर्स्ट ए समूह भी कह सकते हैं। हिंदी में समूह बोलेंगे, इंग्लिश में ग्रुप बोलेंगे। फर्स्ट ए समूह, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट ए समूह होगा, फर्स्ट ए समूह, फर्स्ट ए समूह। फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बता दिया गया आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, या कुछ लोग कोड से याद करते हैं। तो आपको जैसे भी याद हो पाए इनको आप याद करना है आपको, ठीक है। अच्छा, सेकेंड डे में कौन कौन आएगा, सेकेंड डे में आपका आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और रेडियम। तो ये जो हमारा हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। अच्छा, फर्स्ट ये जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु, या इसको एल्कली मेटल भी कहा जाता है। और जो सेकंड ए ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, यानी इसको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ए जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप जो होता है, यानी फर्स्ट ए समूह और सेकंड ए समूह किसमें आएंगे, आपके एस ब्लॉक में आएंगे। बाकी थर्ड से लेकर के जीरो ग्रुप तक किसमें आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। तो इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक लाइन खींच करके बता देते हैं, इधर इधर बता देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ELEMENT
एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे राइटिंग से। और बाकी आपको आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इसको कमेंट करके बताएंगे। और वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं। तो भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है थर्ड ए ग्रुप। कौन कौन आता है? थर्ड ए ग्रुप आता है। और थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरान आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है Ga, इंडियम आता है In, और थैलियम आता है Tl, थैलियम। तो क्या क्या हो गया? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये किस में आएंगे? थर्ड ए ग्रुप में आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? फोर्थ ए ग्रुप। तो फोर्थ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, और लेड आता है, यानी पीबी को लेड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे फिफ्थ ए ग्रुप। फिफ्थ ए ग्रुप, तो फिफ्थ ए ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, और बिस्मथ आएगा। ये हमारा क्या हो गया? फिफ्थ एलिमेंट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सिक्स एलिमेंट। सिक्स ए में कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सिलीनियम आता है, टिलूरियम आता है, और पोलोनियम आता है। टिलूरियम और पोलोनियम। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेवंथ ए ग्रुप। तो सेवंथ ए ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? सेवंथ ए ग्रुप में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्टाटीन। आयोडीन और एस्टाटीन। और इसके बाद जो है हमारा आता है एट्थ ए ग्रुप, या इसी को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है, आइडियल गैस बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हीलियम आता है, नियान है, आर्गन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, और रेडान। तो ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम आपको किस लिए इसको बताए हैं जो एलिमेंट्स हैं एस, पी और डी, एफ ब्लॉक के। तो हम एस और बी के मोस्टली अभी तक जान गए हैं। तो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को ड्रान करेंगे। तो जब स्ट्रक्चर को हम ड्रान करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ग्रुप का एलिमेंट्स होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसके बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब चलिए इसको सीखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखिए, जैसे हमको स्ट्रक्चर अगर ड्रान करना हुआ, तो पेन चेंज कर लेते हैं। अब जैसे हमको स्ट्रक्चर ड्रान करना है, किसका ड्रान करें? CH4 का। जैसे हमको CH4 का नाम क्या है आप जानते होंगे। CH4 को मेथेन कहा जाता है, या इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। दलदली स्थानों पर पाया जाता है, मेथेन हो गया। अब जो मेथेन है, सबसे पहले तो इसको सेंट्रल एलिमेंट इसमें ढूंढेंगे। सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा? तो सेंट्रल एलिमेंट भाई कौन होगा? जो सबसे कम बार लिखा जाता है वही सेंट्रल एलिमेंट होगा। तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया? कार्बन। अब कार्बन को देखेंगे कि किस ग्रुप में आता है। देखिए अभी हमने बताया था कि कार्बन किस में आएगा। देखिए कार्बन फोर्थ ग्रुप में आता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब किस में आते हैं? फोर्थ ग्रुप में आते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में आता है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो चलिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 4 को दिखा लेते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। एक मिनट, क्या दिक्कत हो जा रही है भाई? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा देंगे। अब देखिए, कोई भी तत्व अगर कोई भी एलिमेंट किसी से बॉन्डिंग करता है, या तो अपना ऑक्टेट पूरा करता है या फिर डुप्लेट पूरा करता है। यानी ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए। तो चलिए हम इस बॉन्ड इससे क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को सेट कर देते हैं। इससे भी क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को सेट कर देंगे। इधर भी एक हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, और इधर भी एक हाइड्रोजन को सेट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया CH4 का स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसके कार्बन के पास 4 थे। एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ था। हर जगह पे लिखे गए 1 2 3 4 हो गए। अच्छा, 4 हो गए, 5वां यहाँ से पा जा रहा है, 6ठा यहाँ से पा जा रहा है, 7वां यहाँ से पा जा रहा है, 8वां यहाँ से पा जा रहा है। तो कार्बन का हमारा 8 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन के पास 1 है, एक यहाँ ले लेगा 2, एक है, एक यहाँ ले लेगा 2, एक है, एक यहाँ से पा जाएगा 2,
एक है इसके पास, एक यहाँ से पा जाएगा दो, यानी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन गया। इस तरीके से अगर हमको दूसरा कोई लेना है, चलिए हम जैसे C2H6 का बनाते हैं, C2H6, C2H6 को क्या बोलेंगे, एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। तो अगर हमको एथेन का स्ट्रक्चर ड्रान करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, C2 सेंट्रल सेंट्रल एलिमेंट होगा, यानी कि कम बार लिखा गया है। अच्छा, C2 को जब सेंट्रल एलिमेंट बनाएंगे तो C2 कैसा है, दो बार लिखा गया, तो भाई दो बार इस कार्बन को भी लिखना पड़ेगा। और कार्बन अभी बताया कि कार्बन के जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार, क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप से संबंध रखता है। तो अब जब चार लिखेंगे तो इसको चार दिखा देंगे, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो चार हो गया। ऐसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, सही हो गया भाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, तो चार इसके भी हो गए। अब देखिए इससे क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, इससे भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, इससे भी हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन को सेट कर देंगे। तो सब जगह जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगा वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए जरा, कार्बन का चार होता है, देखिए चार लिखा है और एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चार पा जाएगा, आठ हो जाएगा। ठीक सिचुएशन यहाँ पर भी वही बनना है, हाइड्रोजन का एक होता है, एक यहाँ से ले लेगा, एक होता है, एक यहाँ से ले लेगा। तो ये इस तरीके से ये भी स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन गया। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे CO2 का। तो CO2 को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर प्लान करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट कौन है इसमें, तो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन हो गया। और कार्बन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी बताया था, देखो फिर से देखो, कार्बन है ना ये फोर्थ ग्रुप, तो यहाँ पर फोर्थ में, जिसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में, नहीं बायतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। और कैसे देखो, कार्बन जो होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, ऐसे भी देख सकते हो, 2, 4, यानी बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, चार। तो भाई चार हैं तो चारों को दिखाओ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चार दिखा दिया। और डबल बॉन्ड से इधर जोड़ दिया एक ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड से इधर भी जोड़ दिया एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जरा देखो, ऑक्सीजन किस में आता है, 6 वाले में आता है ना, 6 वाले में। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये 6 में आते हैं। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दिखाइए इसको भाई आप पहले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और सातवां आठवां यहाँ से आ जाएगा, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी छः इधर हो गया, दो यहाँ से आ जाएगा। तो और कार्बन को देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो इस कार्बन का भी बैलेंस ही पूरा हो गया, ऑक्सीजन का, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना CO2 का। और इस स्ट्रक्चर का जो शेप होता है, एक दिन हम आपको शेप भी बता देंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है, शेप भी निकाल पाएंगे आप। तो वैसे इसका जो शेप होगा वो लीनियर शेप होगा, हम आपको किसी न किसी दिन निकाल के दिखाएं, है ना। चलिए अगला है, जैसे हमको मान लीजिए अगला बनाना है H2O का, यानी जल का हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रान करना है। तो भाई जब जल का स्ट्रक्चर ड्रान करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आउटर मोस्ट सेल में, ओ सॉरी, इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो सेंट्रल एलिमेंट किसको बना लेंगे, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हैं आप, 6 होंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे लगा देंगे। और इधर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को, और इधर भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन को। अच्छा, इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो इसका शेप होता है वो एंगुलर वी शेप होता है, या एंगुलर शेप होता है। तो आप इसको जो है मतलब इसी तरीके से थोड़ा सा बेंड करके रखेंगे। चलिए, तो ये देखिए, इसका हाइड्रोजन का एक होगा, एक यहाँ से पा जाएगा, दो, एक होगा, एक यहाँ से पा जाएगा, दो, और इसके में 6 होते ही हैं, एक यहाँ से पा जाएगा 7, एक यहाँ से पा जाएगा 8। तो हमारा जो जल का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो मोस्टली आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना। अच्छा, तीसरी बात, अगर हम आपसे कहें कि चलिए H2SO4 का देखेंगे हम लोग, H2SO4, H2SO4, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या था भाई, जल था, जल ही जीवन है। एक मिनट, थोड़ा सा सही कर लें इसको, क्या हो गया, ये जल हो गया।
और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, H2SO4। तो इसका हम लोग जब स्ट्रक्चर ड्राइंग करेंगे तो इसमें देखेंगे सेंट्रल एलिमेंट कौन है, सल्फर। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, सल्फर। सल्फर क्या होता है, मूल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब रही बात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ने की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, फिर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये 7वां यहाँ से 8वां यहाँ से, ऐसे 1 2 3 4 है, ये 5वां 6वां 7वां 8वां, यहाँ हाइड्रोजन का एक एक। और देखिए सल्फर का 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सबका बन चुका है, H2SO4 का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। या इस तरीके से ना बना करके आप दूसरे तरीके से बनाइए, वैसे ये तरीका हमें लग रहा है कि गलत हो जाएगा, तो आपको हम थोड़ा सा एक दूसरा तरीका बताते हैं, उससे आप बनाइए। चलिए देखते हैं कि उससे कैसे बनाएंगे हम लोग। H2SO4 का दूसरा तरीका है बनाने का, आप ऐसे ही बनाइएगा। तो सबसे पहले तो बना लेंगे सल्फर। सल्फर के बाद हमको उसमें बताया कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। इधर भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। एक मिनट, एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो सल्फर का जब बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। और देखिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी हो गया। अब देखिए जब इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, किसी को भी दे सकता है कोऑर्डिनेट बांड पर, तो इधर भी कोऑर्डिनेट बांड द्वारा दे देगा, इधर भी कोऑर्डिनेट बांड द्वारा दे देगा। तो इस तरीके से हम H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रान कर पाएंगे। तो भाई आप H2SO4 का स्ट्रक्चर में ड्रान कर लीजिए, और ऐसे हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रान करेंगे। और आज ज़्यादातर आज मैंने जो ग्रुप आपको बताया है, इस ग्रुप को भी ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे पहले तो ये जो पीरियडिक टेबल हमने बताया, पीरियडिक टेबल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए। और अब फिर से बोल रहे हैं, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, बाय बाय।